रोजाना 1 चम्मच खाने से आपकी खून की कमी पूरी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी और भरपूर खून देने वाला ये बीट रूट का हलवा एक बार जरूर बना लो। बच्चे अगर ये बीट रूट खाना पसंद नहीं करते तो आप ये हलवा बनाकर खिलाओगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो जितना बीट रूट लिया है। आपको मार्केट में इजीली ये मिल जाएगा। अब हम इसको धो लेंगे और इसके बाद हम ऊपर से और नीचे से ऐसे कट लगा लेंगे और अच्छे से इसके छिलके निकाल लेंगे। बीटरूट खाने से बहुत ही खून बढ़ता है, तो बच्चों को अगर पसंद ना हो तो आप ये हलवा बनाकर खिलाओगे तो बच्चों को भी पता नहीं चलेगा और मजे से खाएंगे। तो एक बार जरूर बना ले। मैंने यहाँ पे सारे बीटरूट के छिलके निकाल दिए हैं। अब हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। आपके पास जो भी बड़ा वाला हो, छोटा वाला जो भी ग्रेटर हो, उससे ग्रेट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बीटरूट को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम हलवा बनाएंगे तो इसके लिए बड़ी सी हम कढ़ाई ले लेंगे। उसमें 2 से 3 चम्मच जितना हम घी डालेंगे। अब हमने जो ग्रेट किया हुआ बीटरूट है उसको हम पैन में डाल देंगे और घी के साथ इसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चराइजर का भाग होता है, वो अच्छे से जल जाए और अच्छे से बीटरूट ड्राई हो जाए तब तक हमें इसको कढ़ाई में सेक लेंगे। तो अच्छे से इसे घी के साथ मिक्स कर लेंगे और ऐसे ही चलाते रहते हुए हमें इसको सेक लेना है। और गैस की आंच हमें एकदम सी स्लो रखनी है ताकि ये जल ना जाए। 2 से 3 ही मिनट में यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से ये सेक गया है। अब हम इसमें आधा लीटर दूध डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे वो थैली वाला दूध आता है वो ही लिया है, लेकिन दूध फुल फैट का चाहिए हमें। दूध डालते ही हमें इसको लगातार ऐसे चलाते रहना है ताकि हमारा ये मिश्रण नीचे चिपके नहीं और साइड में भी चिपके नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूध की मात्रा इतनी ही रखनी है, हमें ज़्यादा दूध ऐड नहीं करना। अब दूध के साथ हमें इसको पकाना है। लगभग 10 से 15 मिनट तक हमें इसको स्लो गैस पर लगातार चलाते हुए पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीट का कलर बहुत ही अच्छा है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे हमें चलाते रहते हुए दूध को अच्छे से पक जाए और दूध की मात्रा कम हो जाए तब तक हमें इसको पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 मिनट जैसा हो गया है और हलवे में से दूध अच्छे से गायब हो गया है। ऐसे ही चलाते रहते हुए अभी हमें 5 मिनट तक पका लेना है। यहाँ पे हम मावे का उपयोग नहीं करने वाले, तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी घर की फ्रेश मलाई ली है। आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हो, अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, वरना ये मलाई से भी बहुत ही टेस्टी ये हलवा बनता है। मलाई एक बार डाल के जरूर बनाना, बहुत ही टेस्टी लगता है, दानेदार ये हलवा बनता है। तो अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और दूध की मात्रा अभी थोड़ी सी बाकी है, तो हमें दूध को बिल्कुल गायब कर देना है। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हो दूध अच्छे से पक गया है। अब हम इसके 1 कटोरी जितनी चीनी डालेंगे। आपके पास पिसी हुई चीनी हो तो आप वो भी डाल सकते हो और चीनी को अच्छे से हलवे में मिक्स कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप चीनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ा लो। चीनी डालते ही इसमें थोड़ा सा पानी छूटेगा, तो पानी अच्छे से जल जाए तब तक हमें इसको पका लेना है। अभी थोड़ी 5 मिनट तक हमें इसको पका लेना है। तो 5 मिनट जैसा हो गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो सभी पानी खत्म हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और सूखी वाली द्राक्ष ली है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हो गए तो ये हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। थोड़ी ही देर में आप देख सकते हो चीनी में से पानी छूटा, वो सब जल गया है। तो अब हम इसमें 3 चम्मच जितना घी डालेंगे। लास्ट में घी डालने से हलवे में शाइन अच्छी आती हो और घी का फ्लेवर आता है। तो अच्छे से घी डालते ही हमें मिक्स कर देना है। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब हम सर्विंग प्लेट में डाल देंगे
और इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको खाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये हलवा आप 15 दिन तक फ्रिज में रखे हुए खा सकते हो, तो एक बार ज़रूर बना देना, बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को बीटरूट पसंद ना हो तो बच्चे भी मज़े से खाएंगे अगर आपने ये बना लिया तो। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाजू में दी गई घंटी को आप प्रेस कर देना ताकि नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।